दुनिया के 4 सबसे खौफनाक अर्बन लीजेंड। नंबर 4, बैंशी। दोस्तों, बैंशी एक प्राचीन आयरिश लोक कथा का हिस्सा है जो एक रहस्यमय और भयानक आत्मा के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है कि बैंशी की चीख एक वार्निंग होती है जो किसी की मौत के करीब होने का संकेत देती है। ये आत्मा अक्सर एक रोती हुई महिला के रूप में दिखाई देती है जो सफेद या ग्रे कपड़े पहने होती है और उसके लंबे बिखरे हुए बाल होते हैं। कहा जाता है जब किसी की भी मौत आने वाली होती है तो उसे या फिर उसके परिवार के किसी मेंबर को बैंशी के विलाप की आवाज सुनाई देती है। बैंशी के बारे में कहा जाता है कि ये मध्यकाल के दौरान वो महिला थी जो किसी की मौत होने पर रोया करती थी। ऐसे ही मान्यता भारत में थी। जब किसी की मौत होने पर रोने के लिए महिलाओं को बुलाया जाता था। भारत में इन्हें रुदाली तो आयरलैंड में इन्हें बैंशी या कीनर कहा जाता था। ये कहा जाता है कि ये वही आत्माएं हैं जो आज भी जोर जोर से विलाप करती हैं। इसलिए बैंशी की कहानियां आज भी जिंदा है और मॉडर्न मीडिया में भी देखी जा सकती है, जिसमें फिल्मों, टीवी शो और बुक्स में इसका जिक्र होता है। नंबर 3, नोपेराबो। नोपेराबो, जिसे फेसलेस घोस्ट भी कहा जाता है, जापानी लोक कथाओं का एक भयानक और रहस्यमय क्रिएचर है। ये योकाई यानी अलौकिक प्राणी एक आम इंसान की तरह दिखता था, लेकिन इसका चेहरा पूरी तरह से फ्लैट यानी बिना आंख, नाक या मुंह के था। नोपेराबो का मकसद खास तौर से अपने भयानक चेहरे से लोगों को डराना होता था और ये आमतौर पर सुनसान जगहों जैसे कि जंगलों या सुनसान सड़कों पर दिखाई देता था। कहानियों में नोपेराबो अक्सर पहले एक नॉर्मल इंसान की तरह दिखाई देता था जो किसी के साथ बातचीत कर सकता था, और जैसे ही उस व्यक्ति को इसके चेहरे की कमियों का एहसास होता था, नोपेराबो उसे अपना असली डरावना रूप दिखा देता था। इस प्राणी के सामने आने पर कई लोग घबरा जाते थे और भाग खड़े होते थे। नोपेराबो के बारे में सबसे फेमस स्टोरी लाफिंग इनारी है, जिसमें एक इंसान को एक सफेद लोमड़ी मिलती है जो उसे नोपेराबो में बदल देती है। जापान के लोगों के ऑन रिकॉर्ड्स बयान आज भी मौजूद हैं, जिसमें उन लोगों ने नोपेराबो यानी बिना चेहरे वाले छलावे के होने के और उसे देखे जाने के दावे किए हैं। नंबर 2, लिली ई ग्रे। लिली ई ग्रे की कब्र सोल्ट लेक सिटी, यूटा में माउंट ओलिवेट कब्रिस्तान में है। ये कब्रिस्तान यूएस के सबसे बड़े कब्रिस्तान में से एक माना जाता है, जहां तकरीबन 1,50,000 लोगों को दफनाया जा चुका है। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को दफनाने की वजह से यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटी का होना कोई बड़ी बात नहीं मानी जाती है। इस कब्रिस्तान में कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को महसूस भी किया जा चुका है, लेकिन उसमें से सबसे ज्यादा डरावनी यहाँ मौजूद लिली ई ग्रे की कब्र है, जिस पर लिखा है विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666, और यही लाइन इनकी कब्र को काफी ज्यादा रहस्यमयी बनाती है। लिली ई ग्रे की मौत 14 नवंबर 1958 को हुई थी, जिसके बाद उनके पति एल्मर ग्रे ने इस कब्र को बनवाया और उस पर विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666 लिखवाया था। इस कब्र पर लिखा ये नंबर शैतान का नंबर माना जाता है। यहाँ के लोकल लोगों की माने तो लिली अंधविश्वास और काला जादू में यकीन करती थी और वो शैतानों की पूजा काफी विधि विधान के साथ करती थी, लेकिन इन रिचुअल्स को करते समय एक बार उससे एक गलती हो गई, जिसकी वजह से शैतान ने लिली की बलि ले ली और उसी रात लिली की मौत हो गई। यही वजह है कि लिली की कब्र पर लिखा है विक्टिम ऑफ द बीस्ट 666, यानी शैतान ने उसे अपना शिकार बना लिया। ऐसा कहा जाता है जो भी इंसान इस कब्र को छूता है या इसके पास जाता है तो उसके साथ कुछ न कुछ अजीब जरूर होता है। वहीं अगर कोई लिली को याद करता है तो उसकी आत्मा उसे अपने वश में कर लेती है। नंबर 1, टेके टेके। दोस्तों, टेके टेके जापान की एक ऐसी डरावनी अर्बन लीजेंड थी जिसके डर की वजह से जापान में लोग रात में घरों से निकलने से डरते थे। इसके बारे में एक फेमस कहानी है जिसके मुताबिक ये एक आशिमा नाम की लड़की थी जो ट्रेन की पटरियों पर एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी। इस हादसे में उसका शरीर 2 हिस्सों में कट गया था और वो वहीं मर गई थी। किंवदंती के मुताबिक अब उसकी आत्मा टेके टेके के रूप में भटकती है, जो अपने आधे शरीर के साथ अपने हाथों और कोहनियों के सहारे चलती है। उसका नाम टेके टेके इसी वजह से पड़ा था क्योंकि जब वो चलती है तो उसकी कोहनियों से जमीन पर टकराने की आवाज टेके टेके की तरह सुनाई देती थी। कहते हैं कि अगर कोई रात के समय अकेले सड़क पर चलते हुए टेके टेके से मिलता था तो वो उसे अपने जैसा बना देती थी। तो ये थे दुनिया के सबसे खौफनाक अर्बन लीजेंड। वैसे आपको इनमें से सबसे खतरनाक लीजेंड कौन सा लगा? कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।
दुनिया के 4 सबसे रहस्यमयी महल जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे। नंबर 4, एडिनबर्ग कासल, ब्रिटेन। 16वीं सदी में बना एडिनबर्ग कैसल ब्रिटेन में मौजूद है। भले ही ये महल अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, लेकिन बता दें कि यह महल देखने में जितना खूबसूरत है उससे कहीं ज्यादा खौफनाक भी है। ये महल पहाड़ पर स्थित है, जिसके आसपास चारों ओर घना जंगल है। हरियाली और पेड़ों के बीच घिरा यह किला रात के समय काफी ज्यादा डरावना लगता है। इसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि कोई भी इसे एक बार देख लेता है तो वो इसका दीवाना हो जाता है और वह इसमें जाने की कोशिश जरूर करता है। लेकिन जिस किसी ने अभी तक ये कोशिश की है उसका सामना एक ऐसे खौफ से हुआ है जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जी हाँ, मान्यता है कि इस किले में सालों पहले कई सैनिक मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब यहाँ भटकती हैं। इसे मैडन कैसल कहा जाने लगा है। कहा जाता है कि उस दौरान प्लेग महामारी से तड़प तड़प कर कई सैनिक यहाँ मरे थे और ये सभी सैनिक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। यहाँ कई लोग अजीबोगरीब आवाजें सुनने का दावा करते हैं। कहा जाता है कि ये आवाजें उन्हीं मरे हुए सैनिकों की आत्माओं की हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के फोटो ड्रोन से लिए जाते हैं, जबकि किले के भीतर किसी को दाखिल नहीं होने दिया जाता। नंबर 3, स्टैनली होटल। साल 1900 में बना ये होटल पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होने का जीता जागता सबूत है। जो लोग इन एक्टिविटीज को देखना चाहते हैं वो यहाँ जरूर आते हैं। यहाँ काम करने वाले लोगों का कहना है कि उन्होंने इस होटल में रोज रात में व्हाइट बॉडी वाले बच्चों को देखा है जो पलक झपकते कब गायब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। बता दें, फेमस राइटर स्टीफन किंग ने साल 1974 में इस होटल में एक रात बिताई थी, जिसके बाद उन्हें पता चला कि ये होटल हॉन्टेड है। उन्होंने अपने होटल के डरावने एक्सपीरियंस को द शाइनिंग नाम के एक हॉन्टेड नोवेल में लिखा, जिसमें उन्होंने होटल में होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जिक्र किया है। इस होटल में कई लोग अजीब आवाजें सुनने, रहस्यमयी छायाएं देखने और अजीबोगरीब एक्टिविटीज को महसूस करने की बातें करते हैं। इस बिल्डिंग के कुछ कमरों में चीजें अपने आप इधर उधर हो जाती हैं और दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं। बताया जाता है कि कमरा नंबर 217 सबसे ज्यादा हॉन्टेड है और स्टीफन किंग ने इसी कमरे में रात बिताई थी। कहा तो ये भी जाता है कि यहाँ एक पुरानी हाउसकीपर मिसेस विल्सन का भूत है जो मेहमानों के सामान को इधर उधर करने और लाइट्स को चालू और बंद करने के लिए जाना जाता है। नंबर 2, हाउस का कास्टल। यूरोप के चेक रिपब्लिक का हाउस का कैसल हमेशा से साइंटिस्ट के लिए एक ऐसी मिस्ट्री बनी हुई है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि इस महल के नीचे एक रहस्यमयी गड्ढा है जिस पर 13वीं सदी के आसपास इस कैसल का निर्माण किया गया था। लोग इस गड्ढे को नर्क का दरवाजा मानते हैं। इस रहस्यमयी गड्ढे की गहराई को आज तक मापा नहीं जा सका है। इस गड्ढे के पीछे एक फेमस कहानी है जिसके मुताबिक इस कैसल के निर्माण से पहले इस गड्ढे में कैदियों को धकेल दिया जाता था। ऐसे में कुछ कैदियों की तो मौत हो जाती थी, लेकिन जो कैदी गड्ढे से जिंदा बाहर निकल आते थे उन्हें रिहा कर दिया जाता था। कुछ ऐसा ही एक कैदी के साथ भी किया गया। उस कैदी से कहा गया कि अगर वो इस गड्ढे से जिंदा बाहर निकल आया तो उसे छोड़ दिया जाएगा। ऐसा कहकर उस कैदी को गड्ढे में डाल दिया गया। इसके बाद उसके चीखने की आवाज आई तो पहले लोगों को लगा कि वह मर गया है, लेकिन असल में वह मरा नहीं था। जिसके बाद उसे सही सलामत बाहर निकाल दिया गया। गड्ढे से बाहर निकलने के बाद कैदी की जो हालत थी उसे देख लोग कांप उठे। दरअसल वह काफी बूढ़ा हो चुका था। इस घटना के पीछे क्या वजह थी इसके बारे में आज भी लोगों को कुछ नहीं पता। धीरे धीरे इस तरह की घटनाएं और कहानियां बढ़ने लगी तो गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उस गड्ढे को बंद कर दिया जाएगा और इसके बाद ही उस गड्ढे के ऊपर हाउस का कैसल का निर्माण कराया गया। लेकिन कहा जाता है कि यह गड्ढा आज भी दूसरी दुनिया का दरवाजा है। नंबर 1, मोंटे क्रिस्टो। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित एक रियासत काफी ज्यादा रहस्यमयी बताई जाती है। इसे दुनिया की सबसे ज्यादा डरावनी जगहों में शामिल किया जाता है। इतना ही नहीं, इस महल के अंदर होने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को YouTube की कई सारी वीडियोस में देखा जा सकता है। यहाँ अक्सर दरवाजे अपने आप खुलते और बंद होते हैं, जिसकी वजह से इसके अंदर जाने से हर कोई डरता है। कहा जाता है कि अपने हस्बैंड की डेथ के बाद मिसेस क्रोली 23 साल में सिर्फ 2 बार इससे बाहर देखी गई, जिसके बाद वो फिर कभी निकलती हुई नहीं दिखाई दी। शायद वह मर चुकी थी, जिसके बाद उनकी बॉडी उसी हवेली में पड़ी रही जिसका अंतिम संस्कार भी नहीं किया गया। जिसके बाद से क्रोली की आत्मा उस हवेली के अंदर ही मौजूद है। कुछ समय बाद लोगों ने उस हवेली पर कब्जा करने
की भी कोशिश की, लेकिन क्रोली के भूत ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया और उन लोगों को हवेली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। यहाँ आने वाले टूरिस्ट बताते हैं कि यहाँ कभी तेज रोशनी दिखाई देने लगती है तो कभी सिर्फ घोर अंधेरा नजर आता है। आज भी मोंटे क्रिस्टो होमस्टेड में अजीब आवाजें, टिमटिमाती रोशनी और गलियारे में घूमते हुए भूतिया सायों को देखने का दावा किया जाता है। जबकि हवेली में हादसों और हत्याओं की खबरें पहले भी आती रही हैं। तो ये थे दुनिया के 4 सबसे रहस्यमयी महल। वैसे आपको इनमें से कौन सा महल सबसे डरावना लगा, हमें कमेंट में जरूर बताओ। धन्यवाद। भारत की ऐसी भूतिया जगह जहां जाना खतरे से खाली नहीं है। नंबर 4, पुतुलबाड़ी हवेली, कोलकाता। कोलकाता के शोभा बाजार में स्थित पुतुलबाड़ी, जिसे गुड़िया घर भी कहा जाता है, शहर की सबसे हॉन्टेड जगहों में से एक मानी जाती है। ये एक विशाल हवेली है जिसका पास्ट काफी ज्यादा डरावना है। कहा जाता है हवेली में कभी अमीर व्यापारियों का बसेरा हुआ करता था, जबकि गरीब लोग उनके गुलाम थे। यहाँ काम करने वाली महिलाओं को हवेली के मालिक फिजिकली और मेंटली अब्यूज किया करते थे और उसके बाद ये लोग इन महिलाओं की हत्या कर देते थे और उनकी लाश को हवेली में ही दफन कर देते थे। हवेली के मालिक की बेटी को गुड़ियों का काफी ज्यादा शौक था। उसने हवेली में ढेर सारी डोल्स का एक म्यूजियम बना लिया था और जब एक एक्सीडेंट में अचानक उसकी मौत हुई तो उस दिन से ये हवेली भूतिया हवेली में तब्दील हो गई। उसकी मौत के बाद से हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगी और ये जगह हॉन्टेड मानी जाने लगी। आज भी हवेली के अंदर कुछ गुड़िया मौजूद हैं जो धूल से ढकी हुई हैं। लोकल लोगों के मुताबिक कभी कभी ये गुड़िया जिंदा हो जाती है और हवेली से महिलाओं के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जगह इतनी डरावनी है कि लोगों के हिम्मत और साहस का टेस्ट लेने के लिए यहाँ प्राइज रखा गया है, जो उसे ही मिलता है जो बिना डरे हवेली की ऊपरी मंजिलों तक पहुंच जाता है। नंबर 3, हॉन्टेड बंगलो इन मीरठ। मेरठ के कैंट क्षेत्र में स्थित जीपी ब्लॉक बंगला अंग्रेजों के समय का है, जो अब खंडहर बन चुका है और इसे भारत के सबसे हॉन्टेड जगहों में गिना जाता है। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर कई बार कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने की बात सामने आई थी। बता दें, बंगले के आसपास दिन में भी सन्नाटा पसरा रहता है और शाम को यहाँ जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। यहाँ के लोकल लोगों का कहना है कि इस बंगले में लाल साड़ी पहने एक महिला की परछाई को कई बार देखा गया है, जिससे ये जगह और भी डरावनी हो गई है। कुछ साल पहले कुछ युवाओं ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को नोटिस किया, जिसके बाद प्रशासन ने सुरक्षा की वजह से बंगले के अंदर जाने पर रोक लगा दी है और एक गेट को भी बंद कर दिया गया। नंबर 2, चार्लविल मैंशन इन शिमला। शिमला में चार्लविल मैंशन एक ऐसी हॉन्टेड जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ भूतों का बसेरा है। फेमस राइटर रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपनी बुक माय ऑन ट्रू घोस्ट स्टोरी में इस हॉन्टेड मेंशन के बारे में बताया है। एक किंवदंती के मुताबिक अंग्रेज ऑफिसर विक्टर बेले साल 1913 में अपनी पत्नी के साथ शिमला आए थे, जब उन्हें रेलवे बोर्ड का असिस्टेंट सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया था। इस कपल ने कम किराए की वजह से चार्लेविले हवेली में रहने का फैसला किया। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि घर के पिछले मालिक, जो एक आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने हवेली में एक भूतिया एक्टिविटीज की वजह से हवेली छोड़ दी थी। दरअसल बताया जाता है कि इस हवेली के ऊपर के कमरों में से एक में कई तरह की डरावनी चीजें हुआ करती थी। हवेली के मालिक को भूत प्रेत में विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने इस कमरे की असलियत जानने के लिए इसे बंद कर दिया था। लेकिन जब अगली सुबह कमरा खोला गया तो कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। इस घटना के बाद उन्होंने हवेली खाली कर दी, जबकि विक्टर बेले को चार्लीविले मेंशन में ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन उनके नौकर को यहाँ भयानक भूतिया एक्सपीरियंस हुआ। एक बार जब विक्टर अपनी वाइफ के साथ डिनर पार्टी के लिए बाहर गए थे तो तभी उनके नौकर को लगा कि ऊपर के किसी कमरे में कोई है और जब वो उसे देखने के लिए आगे बढ़ा तो बुरी तरह डर गया, क्योंकि उसे लगा कि बंद कमरे से होकर कोई गुजरा है। बता दें, आज ये हवेली भारत के ही एक शख्स ने खरीद ली है और इसे फिर से रहने के लिए तैयार किया गया है। नंबर 1, ब्रिजभवन होटल, राजस्थान। ब्रिज भवन राजस्थान के कोटा शहर में है। ये अंग्रेजों के समय की हवेली थी, जिसे अब होटल के रूप में बदल दिया गया है। इस होटल में ठहरने वाले लोगों की माने तो यहाँ पर किसी शख्स का साया आज भी मौजूद है। होटल में रुके कई टूरिस्ट ने ये तक कहा है कि जब वे होटल में रुके थे तो उस दौरान उन्हें किसी अनजान शख्स के
कदमों की आहट को महसूस किया या किसी आत्मा से जुड़ी घटना को देखा, बता दें। ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है। दरअसल 1857 के आसपास ब्रिज भवन का निर्माण चंबल नदी के पास किया गया था। उस दौरान हिंदू मुस्लिमों के बीच काफी विवाद हुआ करते थे। 1857 में भारतीय सेना ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया। विद्रोह के समय सिपाहियों ने इस भवन के अंदर घुसकर यहाँ रह रहे मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया। कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है। कोटा की पूर्व महारानी ने भी इस बात का दावा किया था कि उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में कई बार मेजर चार्ल्स बर्टन के भूत को देखा है। आपको बता दें कि ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है, जहां काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है। अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। तो ये थी भारत की सबसे भूतिया जगहें। वैसे आपको सबसे भूतिया जगह कौन सी लगी, कमेंट में जरूर बताइए। धन्यवाद। अब यहाँ तक वीडियो देख ली है तो फिर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। धन्यवाद।